हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा जो वीडियो है वह है भूतिया पेंटिंग 2.0। तो आए मजे उठाइए और डरते हुए सूसू निकाल जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कोहिनूर था। वह पुरानी चीजों का बेहद शौकीन था और दिन भर अनोखी प्राचीन वस्तुओं की खोज में घूमता रहता। उसके पास पहले से कई पुरानी चीजें थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन उसने एक व्यक्ति से सुना कि एक दूरस्थ गांव है जहां बेहद पुरानी और रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। यह सुनते ही कोहिनूर अगली सुबह उस गांव के लिए निकल पड़ा। गांव में पहुंचने के बाद वह इधर उधर घूमने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कोहिनूर ने उत्तर दिया, मेरा नाम कोहिनूर है और मैं यहां पुरानी चीजों की खोज में आया हूं। बुजुर्ग गंभीर स्वर में बोले, अगर तुम यहां आए हो तो ध्यान रखना, गांव के उस पुराने महल में कभी मत जाना। कोहिनूर चौंका और उत्सुकता से पूछा, आखिर उस महल में क्या है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, उस महल में एक भयानक रहस्य छिपा है, एक श्रापित राजकुमारी की कहानी। श्रापित राजकुमारी की कहानी बहुत साल पहले उसी महल में एक दुष्ट राजकुमारी रहा करती थी। वह निर्दयी थी और अपनी प्रजा पर अत्याचार करती थी। कभी किसी का हाथ कटवा देती तो कभी किसी का पैर। गांव में एक रुस्तम नाम का बहादुर युवक था। वह और गांव के लोग राजकुमारी के जुल्मों से तंग आ चुके थे। एक दिन रुस्तम ने गांव वालों की बैठक बुलाई और कहा, हम इस जुल्म को और नहीं सह सकते, कुछ करना होगा। भीड़ में से एक युवक सुधा बोला, मैं एक संत को जानता हूं, वे इस राजकुमारी के श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं। संत को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि इस दुष्ट राजकुमारी को मारने का केवल एक ही उपाय है। चंद्रमा की पूर्णिमा रात में ठीक 12 बजे इसे मारकर इसके खून से एक चित्र बनाना होगा। लेकिन जो यह चित्र बनाएगा उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा। यह सुनकर सभी डर गए, लेकिन रुस्तम पीछे नहीं हटा। उसने चित्र बनाया और जैसे ही वह पूरा हुआ, उसने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी मारी गई और गांव उसके आतंक से मुक्त हो गया। संत ने आदेश दिया, इस चित्र को महल में रख दिया जाए, लेकिन याद रखना, अगर कोई इसे महल से बाहर ले गया तो राजकुमारी फिर लौट आएगी। कोहिनूर की भूल बुजुर्ग की यह कहानी सुनकर भी कोहिनूर का मन नहीं माना। वह महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर लगी चित्रकला पर पड़ी। चित्र अद्भुत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। कोहिनूर ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया और अपने गांव लौट आया। जैसे ही कोहिनूर ने चित्र को अपने घर में रखा, अजीब घटनाएं होने लगी। तीसरे दिन उसका भाई रोहित रहस्यमयी तरीके से मर गया। अगले दिन उसके दोस्त जय प्रताप की भी मौत हो गई। फिर उसका एक और मित्र कुणाल भी मारा गया। कोहिनूर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। हर मौत के समय बारिश तेज हो जाती, बिजली चमकती और उसे एक भयानक परछाई दिखती, राजकुमारी की आत्मा। वह डर से कांप रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, कोहिनूर! उसने पीछे देखा। एक युवक खड़ा था। वह बोला, डरो मत, मैं रुस्तम हूं, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। कोहिनूर चौंक गया, तुम रुस्तम? लेकिन यह सब तुम्हें कैसे पता? रुस्तम ने कहा, मैं उसी महल के पास रहता हूं जहां से तुम यह चित्र लाए हो। यह बहुत खतरनाक है, इसे तुरंत वापस रखना होगा। चित्र को वापस रखना, रुस्तम ने बताया कि यदि चित्र पर गंगाजल छिड़का जाए और उसे शनिवार की रात महल में वापस रखा जाए तो श्राप समाप्त हो जाएगा। कोहिनूर और रुस्तम ने मिलकर वैसा ही किया। जैसे ही चित्र महल में रखा गया, एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। कोहिनूर के मरे हुए भाई और मित्र फिर से जीवित हो गए। अंतिम रहस्य आज तक कोई नहीं जानता कि वह श्रापित चित्र अब कहां है। कुछ लोग कहते हैं कि चित्र आज भी महल में रखा है, लेकिन अगर वह कभी फिर से बाहर आया तो राजकुमारी का आतंक फिर लौट आएगा।